दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज शुभ है किताबें हैं। और आज हम इस सीरीज में चाणक्य नीति के सभी अध्यायों को एक एक कर उनका सार समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए सीधे चलते हैं चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय पर। चाणक्य नीति में चाणक्य ने कहा था, मैं तीनों लोगों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं ये सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूँ। तो पहला नियम है, इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं है? वह कौन है जिसे कोई रोग या दुख नहीं है? सदा सुख किसके पास रहता है? दूसरा, मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसे भोजन से बढ़ता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्र को धर्म कर्म के काम में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोगों को ना तो आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़कर किनारों को तोड़ देता है, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में और एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दे, गांव की रक्षा के लिए कुल का बलिदान दे, देश की रक्षा के लिए गांव का बलिदान दे और आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दे। जो उद्यमशील हैं वे गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद रखते हैं उन्हें पाप छू नहीं सकता। जो मौन रहते हैं वे झगड़ों में नहीं पड़ते और जो जागृत रहते हैं वे निर्भय होते हैं। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प और सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। 5 साल तक पुत्र को लाड एवं प्यार से पालना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उसे मित्र के समान व्यवहार करें। वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो नीचे दी हुई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर तुरंत भाग जाए। भयावह आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल और दुष्ट व्यक्ति का संग। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चली आती है जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अनाज का भंडारण अच्छे से किया जाता है, पति पत्नी की आपस में लड़ाई नहीं होती। तो दोस्तों, यह थे अध्याय 3 के नियम। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।